नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक इतिहास के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के तीसरे खंड सविनय अवज्ञा की ओर के बारे में। और यह है इस अध्याय की आज आखिरी वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैं 3 या 4 वीडियो बनाकर इस अध्याय की अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में। हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारतीय समाज के सभी वर्गों ने अपने अपने अनुसार ग्रहण किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज के सभी वर्ग इस आंदोलन में शामिल थे, बल्कि कुछ वर्ग ऐसे थे जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं बने थे। इनमें एक जो वर्ग था वो अछूतों का था, जिन्हें इंग्लिश में अनटचेबल्स कहा जाता था। लंबे समय तक कांग्रेस ने इन अछूतों की दशा को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस इस बात से डरती थी कि सवर्ण हिंदुओं का विरोध ना हो जाए। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस ने इन अछूतों की दशा को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। दोस्तों, इन अछूतों के संबंध में गांधी जी का मानना यह था कि जब तक इस अनटचेबिलिटी को समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वराज्य के सपने को कभी भी साकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इन अछूतों को हरिजन कहकर पुकारना आरंभ किया। हरिजन का मतलब होता है ईश्वर की संतान। इसके साथ ही उन्होंने कार्य के ऊपर जो पारंपरिक सोच थी उसको बदलने का कार्य प्रारंभ किया, और उन्होंने दलितों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्वयं करने के लिए आग्रह किया लोगों से। इनमें एक महत्वपूर्ण काम यह था कि दोस्तों, दलित वर्ण के लोगों को अक्सर मैला ढोने का कार्य करना पड़ता था। मैला ढोने का मतलब यह है कि जो लैट्रिन बाथरूम होता है उसकी सफाई करने का काम इस दलित वर्ग को करना होता था। गांधी जी ने अपने आश्रम में, जो उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था, उन्होंने इस बात को लागू किया कि जो भी व्यक्ति उस आश्रम का सदस्य बनता है उसे अपना लैट्रिन बाथरूम स्वयं उठाकर फेंकना होता था। लेकिन दोस्तों, बहुत से दलित नेता अपनी इन समस्याओं का राजनीतिक समाधान चाहते थे। उनका मानना यह था कि मात्र इस तरीके की कार्य की परंपरा को तोड़ देने से दलितों के प्रति नया दृष्टिकोण पैदा नहीं किया जा सकता, बल्कि वास्तव में जरूरत इस बात की है कि कोई नया राजनीतिक समाधान निकाला जाए दलितों की समस्या का। इसीलिए दलित नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात की और साथ ही चुनावों के मामले में पृथक निर्वाचिका की मांग की। पृथक निर्वाचिका का मतलब यह था कि कुछ क्षेत्रों को सिर्फ दलितों के लिए निर्धारित कर दिया जाए और उनमें से सिर्फ दलित नेता ही चुनकर विधायी परिषद जो है उनमें भेजे जाएंगे। दलित नेताओं का यह मानना था कि सामाजिक जो विकलांगता है दलितों के प्रति, उसको केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर किया जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे दलित नेताओं ने और दलित लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया, उनसे दूर ही रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने सन 1930 ईस्वी में एक संगठन का गठन किया था जिसका नाम था दलित वर्ग में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कहा जाता था। इसके अलावा लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे भारतीय थे जिन्होंने लंदन में होने वाली 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुई थी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और इन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने निजी खर्चे पर भाग लिया था। जब उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो गांधी जी के साथ उनका पृथक निर्वाचिका को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ था। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसको इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, और इसमें दलितों को पहली बार अलग मानकर उनको के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की जो घोषणा थी वो कर दी गई थी।
इस पृथक निर्वाचिका का मतलब यह था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ दलितों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे और इन क्षेत्रों में से केवल दलित ही लोग ही खड़े हो सकते थे चुनावों में और दलित लोग ही उनको वोट देते। इस प्रकार जो भी व्यक्ति खड़ा होता इन क्षेत्रों में उसका जीतना तय था। दोस्तों, रैमसे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा को रद्द करने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 अक्टूबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ। इसके अंतर्गत गांधी जी की जो मांग थी पृथक निर्वाचिका की, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने मान लिया था और दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को ठुकरा दिया था। साथ ही इसके अंतर्गत यह भी तय किया गया था कि दलित लोग सामान्य क्षेत्रों में ही खड़े होंगे और सामान्य निर्वाचिका में ही उनको चुना जा सकेगा। इससे यह बात स्पष्ट होती है दोस्तों कि दलित वर्ग के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अपने आप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में अलग रूप से संगठित किया। इसके अलावा दूसरा वर्ग जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया वह था भारतीय मुस्लिम वर्ग। दोस्तों, हम जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के मुस्लिम वर्ग ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता का पुट कभी भी देखने को नहीं मिला, खासतौर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटिश सरकार ने सन 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार पारित किया था। इन सुधारों में मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार दे दिया गया था, जिसका अर्थ यह था कि कुछ क्षेत्रों को इस रूप में आरक्षित कर दिया गया कि वहां से केवल मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़े होंगे और मुस्लिम लोग ही उनको चुनेंगे, मतलब उनका जीतना तय था। और इसी प्रकार के पृथक निर्वाचिका का अधिकार 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत सिख जैसे दूसरे सामाजिक वर्गों को भी दे दिया गया था। दोस्तों, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, प्रारंभ किया गया था और मुस्लिमों को उसमें शामिल करने के लिए आग्रह किया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत में मुसलमानों के हितों के प्रतिनिधि थे और मुस्लिम राजनीति के एक बड़े नेता थे, वो 2 शर्तों के आधार पर इस पृथक निर्वाचिका के अधिकार को छोड़ देना चाहते थे। उनकी जो 2 मांगे थी उनमें पहला यह था कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और दूसरी ये कि पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम प्रधान इलाकों में मुस्लिम लोगों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाए। लेकिन दोस्तों, जब 1928 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया तो बहुत सारे संगठनों ने मुस्लिम लीग की इस मांग को नहीं माना। उनमें हिंदू महासभा के एक M.R. जयकर थे। उन्होंने मोहम्मद अली के समझौते की खुलेआम निंदा भी कर दी, आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। जयकर की निंदा का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम पूरी तरीके से नाराज हो गए और उनको इस आंदोलन में साथ लेकर चलने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब भारत में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया तो मुस्लिम नेताओं की जो मुख्य चिंता थी वह यह थी कि कहीं बहुसंख्यक हिंदी आबादी के बोझ तले मुस्लिम आबादी दबकर न रह जाए। इसलिए मुस्लिम वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अलग थलग रहा। उसने अपने हिसाब से अपने संगठन को, अपने लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा की ओर के बारे में ये थी हमारी आखिरी वीडियो जिसपे हमने इस आंदोलन की सीमाओं का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।